अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में जो है ना वो वसअत अता फ़रमाए। तो आज जो है ना हमने दोपहर में लंच में जी क्या बनाना था, आज हमने बनाए स्नैक। तो कल हमने जो है ना अपने वो चने शने उबाल लिए हुए थे। तो जो है ना आज फिर ज़ाहिर है जब पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हों तो बंदा कहता है कि चलो फिर आज जो है ना फिर कुछ बना ही लें। तो ये खुबानी और आलू बुखारा था। तो पहले मैंने इसको उबाल लिया है जो है ना हल्के फ्लेम पे जो है ना पानी डाल के। तो इसको मैंने उबाल लिया है। तो मैं इसको ना हर दफ़ा इसका पल्प जो है ना ऐसे ही निकालती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये छाननी के ऊपर रख के ना निकाला कि गुठलियाँ ना सही तरह लैदा हो जाएँ। तो एक भी गुठली अंदर रह जाए ना तो वो ब्लेंडर का जो जग होता है ना उसको बड़ी ज़ोर से लगती है और ऐसे लगता है कि अभी टूटा और अभी टूटा। तो वो चीज़ बड़ी जो है ना वो डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए मैंने इसका जो है ना इस तरह से इसका सारा जाली पे रख के इसको चम्मच से जो है ना इसका निकाल लिया था पल्प। और अब ये जो पानी था ना जिसमें मैंने इसको उबाला था थोड़ा थोड़ा डाल के तो मैं इसको साफ़ कर रही थी सिंपल। तो जो है ना ये वाला तरीका सही रहा, क्योंकि इस तरह शर्तिया कोई गुठली जो है ना वो उसमें नहीं गई। इसके जो है खुबानी और आलू बहारे के ना रस में कोई गुठली नहीं गई। तो जो है ना बड़ा इजीली ब्लेंड हो गया। वरना हर दफ़ा बड़े एहतियात से भी करें फिर भी कोई ना कोई गुठली जो है वो रह जाती थी छोटी मोटी, और बड़ी ज़ोर से जो है ना वो जग को लगती थी और यूं ही लगता था कि बस जग अभी टूटा, जो है ना अभी टूटा शीशे का। प्लास्टिक वाला तो चले है उलझन तो उसमें भी देती है, ब्लेड ख़राब हो सकता है, तो इसलिए एहतियात ही बेहतर है। तो अभी मैं जो है ना वो एक जो है स्कॉलर उनका लेक्चर सुन रही थी। तो वो बड़ी अच्छी उनकी एक मुझे बात लगी। उन्होंने क्या फरमाया कि उन्होंने वो कह रहे थे, बोला मतलब उन्होंने कि जो अच्छे लोग होते हैं ना इनका तुम्हारी ज़िंदगी में आना जो है ना वो तुम्हारी किस्मत होती है। मतलब कि तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम अच्छे लोगों से मिलो। तो लेकिन इनको जो है ना वो संभाल के जो रखना है वो तुम लोगों का फिर हुनर है। वो तुम लोगों को आर्ट होनी चाहिए कि अच्छे लोग अगर आपको किस्मत से मिल गए हैं तो उनको संभाल के कैसे रखना है। तो ये वाकई अच्छी बात है। तो जो है ना बस क्या कहते हैं सियाने वो क्या कहते हैं कि फसल जब रंग बदले तो उसे काट दो, और अगर लोग रंग बदलें तो छोड़ दो। तो बेहतर यही होता है। तो खैर ये तजर्बे होते हैं ज़िंदगी के, बंदा करता रहता है। सुनने सुनाने में तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अभी मैं ये बात कर रही हूँ जो बेचारा इस राह से गुजरा हुआ है तो उन्हें कहना तेन थानू की पता होए। तो बात बिल्कुल सही है। तो जो इस मतलब गुजरा होता है राह से तो बड़ा जो है ना तो क्या कहते हैं किसी को नसीहत करनी बड़ी आसान होती है और उस पर जो है ना अमल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलें अल्लाह ताला जो है ना हमें ना ही किसी को भी इस मुसीबत में डाले कि हम इस तरह के जो है ना शशोपंज में जो है ना मुब्तला हों। तो चलें ये जो हमारा पल्प था इसको जो है ना हमने जब छान लिया तो फिर हमने इसको ब्लेंडर कर लिया। ब्लेंडर करके मैंने दोबारा इसको थोड़ी देर स्टोव पे रखा है। ठीक है, इमली और जो खुबानी की चटनी है ना उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये देखे जैसे इतनी ये ज़्यादा बाउल भर के बन रही है तो माशाल्लाह 2-3 दिन ये कहीं नहीं जाएगी। बाज़ार वाली लेके आए तो वो अगले दिन फ्रिज में पड़ी भी ख़राब हो जाती है। वो इसलिए ख़राब हो जाती है उन्होंने उसको एसिड लगाए होते हैं, मतलब उसको टाटरी कई दफ़ा लगी होती है, कई दफ़ा उसको जो है ना वो लगे होते हैं इस तरह के मसाले, तो इसलिए वो जो है ना हो जाती है, मतलब बुलबुले से उसमें बन जाते हैं अजीब सी। तो ये घर वाली जो है ना ये माशाल्लाह चल जाती है। अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। आपने गुड़ नहीं डालना, आप चीनी डाल लो, ठीक है, या शक्कर डाल लो। तो मैं तो हमेशा गुड़ ही डालती हूँ या शक्कर डालती हूँ, चीनी में बहुत कम डालती हूँ। तो इसमें मैंने गुड़ डाला है अपनी खुबानी के हिसाब से, क्योंकि खुबानी और आलू बहारा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। इमली हो तो चले वो ज़्यादा खट्टी होती है, उसमें थोड़ी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें। तो इसमें जो इतने खट्टे नहीं ये होते ना। तो मैंने इसमें ये 2-3 जो है ना पीस वो गुड़ के छोटे छोटे ऐड कर लिए हैं। तो अब ऐड करके तो इसमें 1-2 मसाला मैं और डालूंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना पकता रहेगा। तो इसका रंग भी चेंज हो जाएगा और इसने थिक भी हो जाना, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना ये हमारी खुबानी की जो चटनी है ना वो रेडी हो जाएगी और ये बड़ी टेस्टी और यमी। और इसको आप जो है ना यही नहीं कि आप ये स्नैक कोई इस तरह का जो है ना मैं जैसे शकरकंदी और वो चना चाट बना रही हूँ तो उसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो, समोसे के साथ, पकोड़े के साथ, पालक के जो बेसन लगा के टेम्पूरा बनाते हैं उसके साथ, फ्राई मिर्चों के साथ, अल्लाह भला करे ये जो रोल होते हैं ब्रेड रोल उनके साथ। तो इसमें आप किसी भी के साथ सर्व करें तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने अभी इसमें जो है ना भुना हुआ ज़ीरा डाला है, ठीक है, थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाली है। और थोड़ी सी काली मिर्च डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा वैसे चाट मसाला भी डालती होती हूँ। तो वो जो है ना आप पे डिपेंड करता है कि वो आपने यूज़ करना है कि नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपने इसको जो है ना मिक्स कर लेना। मिक्स करके इसका फ्लेम नीचे आप नज़र आ ही रहा होगा कि फ्लेम कितना लो है, मतलब इसी फ्लेम पे आपने रखना है तब तक मैं जो है ना आलू और शकरकंदी जो है इसको उबाल लूँ।
तो जो है ना वैसे शक्करकंदी तो मैं मोस्टली दम पे उबालती होती हूँ, उसको स्टीम करती हूँ मतलब कि। तो आज जो है ना इतना टाइम नहीं है, कुछ गैस का शेड्यूल बड़ा डिस्टर्ब है, तो मैं जो है ना उस पर नहीं करूँगी। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड मुझे पूछ रही थी मतलब कि जो मेरी अभी ज़ाहिर इतना तो चैनल नहीं हुआ ना कि वो मतलब कि पब्लिक की भी मैसेज आए, तो वो मुझे कहती कि हमेशा जब हम देखते कुकिंग कर रही होती है तो दूसरा चूल्हा क्यों इस तरह फजूल में ऑन किया होता है, गैस ज़ाया कर रही हो। तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं यार, यही तो सारा मसला है कि मैं गैस नहीं ज़ाया कर रही होती, एक्चुअली इसके साथ एक और चीज़ पक रही होती है, मतलब कि हमेशा दोनों स्टोव पे मैंने दो चीज़ें बना रही होती हूँ, लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ फिर मैं दूसरी चीज़ हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन में अगर मैं 3 चीज़ें 4 चीज़ें बना रही हूँ तो मैंने एक दिन में तो सारा कुछ नहीं ना वो कर देना होता, तो मैं उसको कई दफ़ा हटा देती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए वो स्टोव जो है ना अक्सर आपको ऑन ऑन लगता है कि शायद स्टोव दूसरा खाली चला दिया हुआ है। तो ये मैंने उस पर शक्करकंदी और ये रखी हुई थी, तो जब ये वो वाला सीन जो है ना वो शूट हो रहा था, तो मैं तब इसका पानी निकालने चली गई थी, शक्करकंदी और आलूओं का जब पानी था ना जिसमें ये उबाले थे, तो वो ड्रेन करने के लिए मैं चली गई थी, तो इसलिए वो स्टोव ऑन था। हाँ, तो ये जो है ना अब इसको मैं छील लूँगी, ठीक है। शक्करकंदी को दो अलग अलग मतलब मैं बर्तन ले लिए, एक मैं शक्करकंदी रख रही हूँ, एक मैं आलू रख रही हूँ। तो जो है ना इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। छील के तो गर्भ गया आपने, ये जो है ना इसका इमली उसका सॉरी पल्प है, तो उसको भी आपने चेक करते रहना है। ये जो आप खुबानी की चटनी बना रहे हो ना, इसको भी आप गायब गायब चेक करते रहना साथ साथ, इसको बिल्कुल पुल पल नहीं जाना, नहीं तो फिर वही ना कितनी कतरी खूच पाइए नहीं सारी। तो जो है ना इसको मैं देखेंगे, देख रही हूँ अभी इस पर ये थोड़ी थोड़ी आपको झाग नज़र आ रही है ना, ये मतलब कि थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जानी है, ये बिल्कुल जो है ना इसका जो टेक्सचर है वो साफ़ हो जाना है। तो वो निशानी है कि रेडी। अब ये देखिए चम्मच के ऊपर मैंने फिंगर इस तरह जब ये लाइन बनाई है ना, तो ये लाइन दोनों लाइन आपस में मिली नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ इतनी थिकनेस हमें चाहिए, तब ये रेडी है। इधर मैंने स्टोव ऑफ कर दी है, चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। और ये देखें इसकी ये जो है ना फाइनल शेप। अभी अगर आपको इससे भी ज़्यादा वो चाहिए ना क्रीमी, तो आप इसको अभी भी एक दफ़ा फिर ब्लेंडर कर लो, ठीक है ना। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा क्रीमी मैं नहीं बनाती, मैं थोड़ी सी इसी तरह बनाती हूँ दानेदार सी। तो अब मैंने इसमें ये डाला है पुदीना सूखा हुआ, आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, आप यूज़ कर लो, नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, तो आप जो है ना इस तरह इसको यूज़ कर लो। तो एक और बड़ी मज़े की बात मेरे दोस्त ने मुझे की, उसने कहा मैंने एक तुम्हारी को चौथी पाँचवीं वीडियो देख दी है, तुम्हारे पास एक ही स्वेटर है, एक ही जर्सी, जब देखो मैरून ही पहना था, तो मुझे बड़ी हंसी आई। यकीन करें इस दफ़ा 3 4 5 जो स्वेटर हैं वो मैरून ही आ गए हैं, एक वाइट है बस। तो मुझे खुद बड़ी हंसी आती है कि लेते वक्त मैंने गौर ही नहीं किया कि मैं एक ही कलर पिक करते जा रही हूँ। तो है कुछ ये मेरा फेवरेट भी बड़ा है, तो कुछ जो है इस दफ़ा पिक भी सारे मैरून ही हो गए हैं, कोई लाइट मैरून है, कोई डार्क मैरून है, तो हैं सारे मैरून ही। तो मैंने कहा चल बहन कोई नहीं, हेयर सल्ला है, स्वेटर तो है ना। तो ये अब शक्करकंदी है, तो इसको मैं काट लूँगी। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है जी हमारी शक्करकंदी को, क्या कहते हैं कई दफ़ा बाल इसमें बहुत ज़्यादा धागे हैं, खाई नहीं जा रही, तो कई दफ़ा आप छुरी भी जो है ना वो लेते हैं जी ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में रुस्से बंदे का नक भी नहीं वढ़दी, तो छुरी थोड़ी तेज़ लिया करें, ठीक है। ये मेरे पास ये छोटी छुरी है, मतलब कि ये मैंने इसी तरह की चीज़ों चिकन वगैरह के इस तरह के ना कामों के लिए जो है ना इस तरह की तेज़ नाइफ जो है वो यूज़ किया करें। अब ये देखें ये इसमें धागे कट रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मैं आप यहाँ देखने में शायद आपको ना फील हो रहा हो, लेकिन काटते हुए मुझे पता चल रहा है कि इसमें साथ धागे भी कट रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर धागों वाली हो भी ना शक्करकंदी, तो फिर उसके धागे इसी तरह बारीक कट जाते हैं, फिर वो मुंह में जमा नहीं होते ना। तो जो अगर आप वो खुंडी सी छुरी लेंगे तो वो तो बड़ा ही बुरा हाल कर देती है इसको, तो आप थोड़ी छुरी जो है ना वो तेज़ लिया करें, ठीक है। और वैसे भी शक्करकंदी में थोड़े कम थे धागे वागे ना, तो इसको हमने इस तरह काट लिया है। अब आलू हैं, तो आलू जो है ना उनको ज़रा बाद में देखते हैं उनका क्या करना है। तो ये इधर हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है, तो उसको मैं बाउल में जो है ना निकाल लूँगी। तो बाउल में इस तरह निकाल के तो ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर रख दें, तब तक हम अपनी जो है चना चाट भी रेडी कर लें। तो आधे जो हैं घर के उनको शक्करकंदी बड़ी पसंद है, आधों को जो है चना चाट भी चाहिए थी, तो मैंने फिर दोनों थोड़ी थोड़ी जो है ना चीज़ें बना दी। तो मैंने कहा लो जी आप हसबे क्या कहते हैं तौफीक और हसबे पसंद जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है खा लें। तो दोपहर में सर्दियों में इस तरह की चीज़ों का बड़ा मज़ा आता है। ये ऊपर एक जो है ना डंडी मैंने फिर पुदीने की वो सॉरी धनिया की रख दिया कि चल थोड़ा सा सोने हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो अब मैं चना चाट जो है वो बनाऊंगी। आलू मैंने काट लिए हैं, ठीक है। आलू मैं चाट में इसी तरह काटती हूँ जैसे वो पकौड़ों के आलू होते हैं। और ये जो कल मैंने बॉईल किए थी चनी और लोबिया, ठीक है, ये अभी आपको फ्रोज़न लग रहा है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे था, अभी ठीक हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इनको मैंने ये कर लिया है एक बाउल में शिफ्ट। तो इसमें राजमा नहीं है, मैं वरना घर में चाट बनाऊँ उमन आपने कभी सुना नहीं होगा, आप कह रहे होंगे राजमा कितों एंट्री पे आ गई, लेकिन घर में बच्चों को जब दें तो इस तरह की चीज़ें मिक्स कर दिया करें, अच्छी हैं, हेल्दी हैं। अब इसमें मैं चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चाट मसाला ऐड करके तो ये मैं ना थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करूँगी अभी, अपने फ्लेवर के हिसाब से। कुछ ने कम जो है वो लेना यूज़ करना होता है, कुछ को बहुत जो है ना थोड़ा तेज़ चाहिए,
तो चटपटा सा, तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर खुद ही ऐड करते रहेंगे। तो मैंने जो है ना इसमें जो जितना मतलब कि नॉर्मल होना चाहिए उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा सलाद डाल लेंगे। सलाद में प्याज है, बंद गोभी है और सब्ज़ मिर्चें। मैं जब किसी और के आगे सर्व करूँ फिर मैं डालती हूँ इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के। तो अभी मैं जो है ना सब्ज़ मिर्चें नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं लाइक करते, तो मैं इनमें सब्ज़ मिर्चें नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी इसमें हरा धनिया, पुदीना, इस तरह की जितनी भी हर्ब्स हैं वो आप डाल सकते हो, अच्छी हैं। मैं इसमें एक टमाटर जो है ना उसका छिलका उतार के वो यूज़ कर रही हूँ, टमाटर एक डाल दूँगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना चलें, ये स्नैक एक अच्छा सा हेल्दी स्नैक बन जाता है। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे, ठीक है ना। मास वाह इसमें क्या है कि ये जो चाट मसाला है तो आप उसको भी थोड़ा नॉर्मल रखें, और अगर आप इसको और हेल्दी लेके जाना चाह रहे हैं तो आप वो ना यूज़ करें। काली मिर्च कर लें, लाइट सा काला नमक कर लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हर रोज़ ज़ाहिर है इस तरह की जो है ना मैदे शादियाँ वाले खाने तो ज़रूर बीमार होना होता है, तो बेहतर है किस तरह की चीज़ें भी यूज़ किया करें ना। अब इसका नुकसान नहीं है। इसके साथ दही का रायता होगा, इसके साथ ये खुबानी आलू भरे की चटनी होगी, तो ये अच्छी सी चीज़ बन गई, पेट भी भर जाएगा और वेट जो है वो भी नहीं बढ़ेगा, और जो है ना वो फ़ायदे हैं। तो ये मैं एक बाउल में थोड़ी सी शक्करकंदी निकाल रही हूँ, ठीक है। शक्करकंदी को वैसे जो है ना मैंने एक जगह खाया था, उसमें उन्होंने काले चने, ये जो काले चने बॉइल्ड होते हैं ये, और खीरा, तो ये डाल के उन्होंने बड़ा मज़े का, हाँ उसमें वो छली के दाने भी, तो वो बड़ी मज़े की चीज़ बनी थी। सही बात है, ऐसा मज़े का सैलड था ना। तो इंशाल्लाह मैं भी कभी ट्राई करूँगी। आज जब मेरे पास काले चने भी नहीं थे बॉयल हुए हुए, वो मैंने यूज़ कर लिए थे, और छली के भी दाने नहीं थे, तो अदरवाइज़ मैं भी ऐसा करना चाह रही थी, लेकिन चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। तो वो भी एक बड़े मज़े की जो है ना वो बन गई थी। अब इसमें भी मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, ठीक है। तो चाट मसाला डाल के अब इसमें मैं थोड़ी सी जो है ना ये खुबानी वाली चटनी ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह करके थोड़ी सी ये ऐड करूँगी, और इस पर हरी जो चटनी है वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आपका दिल माने तो आप यूज़ कर लें, ना दिल करे तो फिर ना, सही वही मर्ज़ी है आपकी। तो वो आपका जैसे टेस्ट है आप वैसे जो है ना इसको खा लें। तो घर की चीज़ का ये होता है कि चलें और कख ना श्योर हो, ये श्योर तो होता है ना कि साफ़ सुथरा है, धूल नहीं है पड़ी हुई ऊपर, मट्टी नहीं है, इस तरह की नहीं है चीज़ें, साफ़ सुथरी धुली हुई है। माएँ जो है 10-10 दफ़ा धोती हैं, और माओं को तो कुछ बीमारी भी हो जाती है कि साफ़ हुई है कि नहीं, बार बार धोएंगी। तो आप जो है ना तरजीह ज़्यादातर घर की चीज़ों को दिया करें। चलें कभी कभार हो गया, तो ये जो है ना इसके पे मैंने हरी चटनी थोड़ी सी डाली, और बाकी मैंने उसके ऊपर फिर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया रख दिया। अब ये ग्रीन जो है ना पुदीने और धनिए की चटनी है, ठीक है। ये इसीलिए इतना रिच इसका कलर आया है ग्रीन, क्योंकि इसमें धनिया ज़्यादा है तो पुदीना कम है। पुदीने वाली चटनी आपने देखा होगा अक्सर काली भी हो जाती है, थोड़ी देर बाद ना उसका रंगत उसकी जो है ना वो हो जाती है। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लो ना, उसकी खुशबू भी और उसका रंग भी जो है ना वो बरकरार रहता है, ठीक है। तो जो है ना इसके मैंने सभी पे आज भाई धनिया ही रखा है, मेरे पास यही था आज गार्निशिंग के लिए, और मुझे कुछ समझ ही नहीं था आ रहा। तो चले खैर ये कौन सी किसी नेमत से कम है। तो अब मैंने इसमें चना चाट डाल दिया एक बाउल में। अब इसके ऊपर डालने के लिए मेरे पास पापड़ी रेडी नहीं थी, ठीक है। भाई मेरा दिल किया कि घर में कोई लेस वेस पड़े होंगे, चलो वो थोड़े से गार्निशिंग पे डाल दूँ, वो भी मज़ा आता है, लेकिन वो भी मौजूद नहीं थे अनफॉर्चुनेट। तो मैं फिर क्या, चलो ऐसे ही जाने दो। तो इसको जो है ना बाउल में मैंने डाल के शिफ्ट करके, तो उस पर फिर थोड़ी सी दही की चटनी है, थोड़ा सा चाट मसाला है, और थोड़ी सी ये खुबानी की चटनी है, ठीक है ना। तो ये बड़ा मज़े का जो है ना हमारा आज लंच का जो मील एक बन गया प्रॉपर। तो ये खा के तो अब इंशाल्लाह शाम को जो है ना चले खाने की गुंजाइश बन जाएगी, अदरवाइज़ दोपहर में अच्छा खासा अब खा लो तो सर्दियों में थर्ड मील की जगह ही नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।